नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, बिटकॉइन का नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है, कई सारी चीज़ों की बारे में बात करने वाले हैं। वन साइड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग क्या किस तरीके से यहाँ पर मार्केट के अंदर मूवमेंट्स चल रही है। बहुत सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। मेक श्योर गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा जो बिटकॉइन की जो सबसे बड़ी अपडेट है उसके बारे में। तो जिम क्रेमर, इनको शायद ही कोई ऐसा होगा जो क्रिप्टो में इनको नहीं जानता होगा। तो इन्होंने फेब 8 को, कल यहाँ पर 11:34 पे, यानी कि रात को, तो इन्होंने बोला है यहाँ पर कि भाई जो ट्रम्प है, मैंने सुना है कि जो ट्रम्प है वो यहाँ पर बिटकॉइन के रिजर्व्स को, यानी कि बिटकॉइन को बाय कर रहा है यहाँ पर $60,000 के ऊपर। और इसके अंदर क्या है कि अगर आप देखोगे ऑन चेन डेटा, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर सब कुछ क्या है कि ऑन चेन अवेलेबल है, कौन बाय कर रहा है, कहाँ पर बाइंग हो रही है, कितनी बड़ी बाइंग हो रही है। तो ये एक तरीके से क्या है कि एक आइडिया लग जाता है कि भाई वेल्स कहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कौन से जोन ऐसे हैं जहाँ पर बाइंग हो रही है, जहाँ पर सेलिंग हो रही है। और जैसे ब्लैक रॉक सेल करता है तो पता चल जाता है कितने अमाउंट सेल कर रहा है, कहाँ से आया, किस वॉलेट से आया। जो ऐसी क्रिप्टो के अंदर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर क्या है कि जो बड़े-बड़े वेल्स हैं वो प्ले आउट करते हैं। अगर हम यहाँ पर मार्केट के अंदर देखें तो देखो, वेल्स का जो सबसे बड़ा काम होता है कि पहले मार्केट को यहाँ पर नेगेटिव करो। मार्केट के अंदर से उन्हें सस्ता माल उठाना है। सस्ता माल कब उठेगा? जब मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में होगा, जब मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन होगी, जब यहाँ पर क्या है कि लोग बेच रहे होंगे, तो वैसे में क्या है कि वो यहाँ पर क्या है कि डिप में बाय करेंगे। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास में क्या होता है कि वो बहुत ऊपर बाय कर लेता है, तो होता क्या है कि डिप में एवरेज करने के लिए भी पैसा नहीं होता। तो अभी अगर आप देखोगे एक्सट्रीम फियर के अंदर यहाँ पर कंडीशन चल रही है। यानी कि ये हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, तो ये दिखाता है कि मार्केट में डर का माहौल कितना है। तो अगर आप देखोगे जो डर का माहौल है, वो यहाँ पर क्या है कि लगभग ऑल टाइम लो के आस-पास ही चल रहा है। बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है कि भाई मार्केट के अंदर बहुत डर है। मार्केट के अंदर लोग ये सोच रहे हैं भाई ये खत्म तो नहीं हो जाएगा क्रिप्टो। मार्केट के अंदर अभी ऐसी सिचुएशन है, लोगों को लग रहा है कि भैया कहीं अब नहीं रिकवर होगा क्रिप्टो। तो ये उस वाली कंडीशन के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन पहुँच चुका है। लेकिन यहाँ पर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अब से सिर्फ 4-5 दिन पहले की ही बात है। वन साइड एनालिसिस मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था कि भाई बीटीसी की जो करंट रेजिस्टेंस है वो है $72,000 के आसपास, और आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल हिट विद इन 24 आवर्स। आई कैन सी बिग बाइंग ऑर्डर अराउंड 67,000 69,000 के अराउंड। बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर लगे हुए हैं वन साइड एनालिसिस। अब बहुत सारे लोग, क्या होता है कि उनको नहीं पता, जो नए यूजर हैं, कि वन साइड एनालिसिस क्या होता है। वन साइड एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि मैं यहाँ आपको ये डायरेक्शन बताता हूँ कि भाई यहाँ से क्या है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, या यहाँ से नीचे जाएगा, या मेरी यहाँ पर एनालिसिस क्या कह रही है। वहाँ पर मैं ऐसा नहीं बताता कि आपको कि यहाँ से ऐसा हुआ तो ऊपर जाएगा, ऐसा हुआ तो नीचे जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा, नो। उसमें कोई डायरेक्शन यूज़र को नहीं पता होता, और उस केस में क्या होता है कि मैंने बताया कि भाई यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। नीचे गया जी मैंने बताया था, ऊपर गया जी मैंने बताया था, नो। वो काम यहाँ पर हम नहीं करते हैं। भले ही क्या है कि मैं रॉन्ग हो जाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको वीडियो के अंदर क्लैरिटी मिले। अगर वीडियो के अंदर क्लैरिटी आ रही है, मतलब जो एनालिसिस है, उसके अंदर अगर ये डायरेक्शन मिल रही है कि भाई यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए, तो मैं लॉन्ग की पोजीशन ही आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ से कि ऐसा होगा, वैसा होगा, नो, नो डबल स्टैंडर्ड। सीधा मेरा एनालिसिस रहता है, और ये पिछले आप 8-10 साल से देख रहे होंगे। अब जब यहाँ पर हमने बात करी थी, तो क्लियर कट मैंने आपको लिखा था वन साइड एनालिसिस। वन साइड मीन्स वन साइड। बाय द वे, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर आप देखो, उसके बाद में बीटीसी 70,000 गया, और मैंने यहाँ पर आप सभी को एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी सैटरडे को। लास्ट टाइम एवरीवन वाज वेटिंग फॉर $10,000। जब लास्ट का डंप हुआ था, मार्केट के अंदर सेम पैनिक था। मैंने सेम सिचुएशन देखी है, और मैं अब तक ये सिचुएशन ना 4-5 बार देख चुका हूँ, क्योंकि आप मुझे 10 साल से तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही देख रहे होंगे कि 10,000 जाएगा बिटकॉइन, 10,000 के नीचे ही बाय करेंगे, 10,000 से नीचे हम बाय ही नहीं करेंगे, 10,000 आएगा, 100% आएगा। पूरी मार्केट के अंदर यही पैनिक था। बिटकॉइन आया $15,000 के आसपास तक, और वहां से क्या है कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पंप। और मैं हमेशा कहता हूं, मैं क्लियर लिखता हूं, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट एग्जैक्ट बॉटम, बट वी कैन बाय नियर द बॉटम यूजिंग डीसीए। तो जो डीसीए स्ट्रेटजी हमारी जो काम करती है, हम उसके आसपास पार्ट पार्ट में बाय कर सकते हैं, नीचे बाय कर सकते हैं। बीटीसी की जो करंट रेजिस्टेंस है 72,000। अगर आप देखोगे कि जो 72,000 वाला जोन था हमारा, वो यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी हिट हो चुका है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे वन साइड एनालिसिस बीटीसी हिट अबव $72,000, ये यहाँ पर हमारा हिट हो चुका है। तो हमें क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर की एक राइट अपॉर्चुनिटी है उस टाइम ही यहाँ पर क्या कि बेनिफिट लो उस अपॉर्चुनिटी का। अब लेकिन ये तो हो गया पास्ट की बात। पहले मैं ऑल्ट की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलो पहले बिटकॉइन से ही चलते हैं, वन बाय वन चलते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर एक विक लगी। एक्चुअली बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर 62 63 वाले जोन के अंदर तक गया था, वहां से एक विक लग गई $60,000 के आसपास यहाँ पर हिट हो गया। तो अभी का ये क्या कि आप कह सकते हो कि रिसेंट का बॉटम है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे जो बिटकॉइन यहाँ पर सपोर्ट होल्ड कर रहा था 70 के आसपास, अच्छी सपोर्ट होल्ड कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हुई, इसके नीचे दूर दूर तक वॉल्यूम नहीं था, सीधा क्या कि एक बड़ी विक लगी और एक बार में $60,000 बिटकॉइन। अब अगर यहाँ पर जो 72,000 की मैं बात कर रहा था, तो मैंने 72,000 कैसे दिया था? क्योंकि देखो ये एरिया ऐसा था जहां पर क्या कि बिटकॉइन का अगर यहाँ पर अगर आप पास डेटा भी देखोगे तो बिटकॉइन ने यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि इस जोन के अंदर बिटकॉइन ने काफी देर होल्ड किया। ये अगर आप जोन देखोगे, इसके बाद में एक बार यहाँ तक 72 तक भी हिट हुआ और बाउंस बैक करके फिर 76 तक आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम के बीच में इतना बड़ा गैप है कि यहाँ पर कोई वॉल्यूम ही नहीं है। बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पर स्टिक कर रहा था और यहाँ से जैसे ही ब्रेक हुआ रेड कैंडल, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं मिली, कोई है ही नहीं सपोर्ट, सीधा जाके यहाँ पर क्या कि क्योंकि जब बहुत बड़े लेवल तक कोई सपोर्ट नहीं होता तो बिटकॉइन का प्राइस 5 से 10% तक नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर लगभग 60,000 के आसपास यहाँ पर इस जोन तक बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरा। उसके बाद में ये यहाँ से बाउंस बैक होता हुआ यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे, ये बाइंग ऑर्डर है, ये बड़ी यहाँ पर क्या कि वेल्स की बाइंग है। बाय द वे जो मैं ये इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ ये स्मार्ट व्यू एआई का प्रीमियम इंडिकेटर है, जो जिसके पास में भी स्मार्ट व्यू AI.com का सब्सक्रिप्शन है, वो P2P से लेके ये सारे इंडिकेटर सब कुछ क्या कि बंडल है, मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो अगर आप ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर्स हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे यूजर खाली P2P के लिए सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हैं। उनको लगता है कि भाई TDS तो है ही नहीं, यहीं पर इसका बेनिफिट लेते हैं। उनको पता नहीं रहता कि भाई इस बंडल के अंदर क्या-क्या है। तो अगर आपका नहीं अप्लाई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। अपना ट्रेडिंग व्यू यूजर नेम दे देना, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लगभग क्या कि 71 वाले इस जोन के अंदर यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन अभी चल रहा है। और इसके बाद में जैसे ही ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक होती है, एक्सपेक्ट इजीली कर सकते हैं हम यहाँ पर क्या कि 75 और 77 वाले इस जोन के अंदर यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद में जो रेजिस्टेंस फेस होगी हमारी, वो यहाँ पर 78 की रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ जो पर्सनली अभी काफी देर से, क्योंकि मैं पिछले लगभग 7-8 घंटे से ये चार्ट के ऊपर ही लगा हूँ। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो बार बार क्या हो रहा है कि ये इस रेजिस्टेंस को ट्राई कर रहा है ब्रेक करने की। आप देखो यहाँ पे बार बार ट्राई कर रहा है, बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, हर 4 घंटे में ट्राई कर रहा है। और पिछले 2-3 दिन से देखोगे प्राइस यहीं पर चल रहा है, इसी जोन के अंदर चल रहा है और 68 तक भी गया बार बार। लेकिन अभी तक क्या कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है। अब यहाँ पर ये वॉल्यूम बिल्ड होगा, ये सपोर्ट मिलेगी और यहाँ से सपोर्ट से ये जो ऊपर की कैंडल बनेगी या यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनेगी, तो सीधा हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 75-77 वाला जोन। सो अब यहाँ पर जो इंतजार है वो है कि ये यहाँ पर क्या कि जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो, ये यहाँ पर क्या कि मैं अभी देख रहा हूँ। तो हमेशा क्या है कि जो हमें डायरेक्शन लेके चलनी है, प्लस में क्या कि जो भी ट्रेड करनी है वो उस ट्रेड के अंदर प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट की मैं बार बार वीडियो डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर रील डाल रहा हूँ, आप देख रहे होगे इंस्टाग्राम के ऊपर बैक टू बैक आपको पूरा A to Z कैसे चीजों को मैनेज करें, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कि आपको एंट्री लेनी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या कि ऑल्ट कॉइन की। अगर आप यहाँ पर ऑल्ट कॉइन का देखोगे कंडीशन, अभी भी क्या कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन काफी ऐसे ऑल्ट कॉइन है जो यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन के साथ साथ में रिकवर हो रहे हैं। अगर आपको अभी यहाँ पर एंट्री लेनी है, सोल के अंदर $86 के आसपास सोल चल रहा है, 86 से 75 के बीच में यहाँ पर क्या कि ऑर्डर लगा के रख दो, ऑर्डर हिट हो जाएंगे। इथेरियम का ट्राई करो कि भाई अगर आप इस प्राइस से भी DCA करते हो तो इट्स स्टिल गुड प्राइस, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे हाइप जैसा कॉइन है वो यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। तो ऑल्ट कॉइन के अंदर भी धीरे धीरे करके वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है और ऑल्ट कॉइन भी यहाँ पर क्या है धीरे धीरे बिटकॉइन वाली डायरेक्शन यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि बिटकॉइन पंप होगा, फिर बिटकॉइन के साथ साथ में जैसे इथेरियम है, XRP है, आपका सोल है, जो लार्ज कैप कॉइन है वो पंप होंगे और उसके बाद में जाके वॉल्यूम जाएगा यहाँ पर क्या कि मिड कैप कॉइन्स के साथ में। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। बाकी मैं बैक टू बैक ना, जैसे ही अब जैसे बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा एक और मूवमेंट आएगा,
मैं यहाँ से कुछ पैसा प्रॉफिट बुक करूँगा, कुछ प्रॉफिट निकालूँगा और मैं यहाँ पर ऐसे ऑल्ट कॉइन के अंदर डालूँगा जिनके अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि उनके अंदर ही हमेशा क्या है कि सेफर रहता है, जहाँ पर जो पंप नहीं हुए और उसके बाद में क्या है कि वो और बहुत बड़े लेवल के ऊपर वो एक लेवल के ऊपर डंप हो चुके हैं, तो वो थोड़ी-सी भी रिकवरी करेंगे, हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें स्ट्रेटजी बनानी है और बैक टू बैक यहाँ पर क्या है कि टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको कंटिन्यू यहाँ पर अपडेट दे रहा हूँ। उसका आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऑल ओवर लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि अभी मंडे यहाँ पर क्या मार्केट ओपन हुई है और ये यहाँ पर क्या है कि ब्रेक करने दो और उसके बाद में क्या है कि डायरेक्शन आपको पता है कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये मैंने आपको मोटा-मोटा आइडिया दे चुका हूँ। अभी जो पुराना प्रॉफिट बुक हुआ है, उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करो। जैसे ही यहाँ पर क्या है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, उसके बाद में एंट्री लेना। सो आई होप आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।